नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया श्रीलंका मालदीव्स एनएसए लेवल टॉक के ऊपर जो हाल ही में हुई और इसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। और यहां पे एक स्पेसिफिक चीज जानने वाली है। यह आर्टिकल लिखा गया है राजेश्री पिल्ले राजगोपालन द्वारा। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस है तो कोट कर सकते हैं आप इनको। यहां पे एक स्पेसिफिक चीज देखने वाली यह है कि किस तरह बायलैटरल रिलेशंस जो हैं वो इंडियन ओशन रीजन में इंपैक्ट कर रहे हैं। रीजनल और सब रीजनल एंगेजमेंट भी हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। सो लेट्स बिगिन आवर टॉक। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरे वीडियोस की सारी अपडेट मिलेगी और इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। स्टडी आईक्यू आपके लाए कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका ने रीस्टार्ट किया है अपना एनएसए लेवल टॉक। तो सबसे पहले तो आप फोकस कीजिएगा रीस्टार्ट वर्ड पे। इसी से जुड़ा हुआ हम लोग एलैबोरेट डिस्कशन भी करेंगे थोड़ी देर बाद। तो चलिए बात करते हैं खबर के बारे में और थोड़ा सा डिटेल्स लेते हैं एग्जैक्टली इस मीटिंग में कौन कौन थे। सबसे पहले तो ये मीटिंग हुई थी कोलंबो में। आपको याद रखना है कि लेटेस्ट ट्राइलैटरल मीटिंग हुई थी श्रीलंका कोलंबो में। और यहां पे भारत के साइड से हम जानते हैं कि हमारे एनएसए जो है अजीत डोवल, वो उन्होंने भाग लिया। मालदीव्स की तरफ से उनकी डिफेंस मिनिस्टर थी मरिया दीदी और श्रीलंका की तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी कमल गुणारत्ने। These three people were engaged in the talks. इसके अलावा मॉरिशियस और सेशेल्स भी प्रेजेंट थे वर्चुअली। उनके सीनियर ऑफिशियल्स भी यहां पे प्रेजेंट थे। तो कंप्लीट मीटिंग डिस्कशन भी वर्चुअली था क्योंकि कोविड की महामारी चल रही है ऑब्वियसली। इससे पहले कि हम लोग जाने कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस रही है इस डिस्कशन की, हम लोग बात करते हैं एक बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, इंडिया श्रीलंका मालदीव्स का जो ट्राइलैटरल मैरिटाइम डिस्कशन या मीटिंग है उसकी शुरुआत हुई थी 2011, ऑलमोस्ट एक डेकेड समझिए, उससे एक डेकेड से पहले। और जो पहली मीटिंग थी वो 2011 में हुई माले में, मालदीव्स में। दूसरी मीटिंग हुई श्रीलंका में और इसकी तीसरी मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में 2014 में। और न्यू दिल्ली में भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी मॉरिशियस और सेशल्स को स्पेशल गेस्ट करके बुलाया गया था, उनके ऑफिशियल्स आए थे। तो 2011 से ऑलमोस्ट पिछले 9 सालों में, 10 सालों में मैं कह सकता हूं 3 बार मीटिंग हुई है। और 2014 के बाद ये मीटिंग्स स्टॉप हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्यों स्टॉप हुई। ठीक है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड से ही कनेक्टेड कुछ डिस्कशन करते हैं कि क्या हुआ पहली मीट के बाद। काफी ज्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया हुआ था। अगर हम लोग इंडिया श्रीलंका की बात करें, इंडिया श्रीलंका का ऑलरेडी एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज चलता है स्लिनेक्स करके 2005 से ही। इंडिया मालदीव्स की बात करें तो दोस्ती एक्सरसाइज चलते हैं 1991 से ही। और 2012 में यानी कि पहली मीटिंग के बाद ही श्रीलंका को भी इस दोस्ती एक्सरसाइज में ऐड किया गया। तो बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट था। 2014 तक भी डेवलपमेंट काफी अच्छे ही थे। इन जनरल डिस्कशन का फोकस रहा है मैरिटाइम सिक्योरिटी पर, ब्रॉड मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन पे। एंटी पायरेसी पे हम लोग जानते हैं इंडियन ओशन में स्पेसिफिकली सोमालिया रीजन की तरफ से काफी ज्यादा पायरेसी का एक प्रॉब्लम है। और HADR मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के ऊपर भी काफी फोकस रहा है इन तीनों देशों का। तो जो भी मैरिटाइम डिस्कशंस होती है, अगर ब्रॉडली हम लोग बात करें तो इन चीजों पे बात कर सकते हैं, सिक्योरिटी पे, एंटी पायरेसी और डिजास्टर रिलीफ और असिस्टेंस के ऊपर। इंडिया ने काफी मदद भी की है बहुत सारे कंट्रीज की। मालदीव्स में ही अगर हम बात करें ऑपरेशन कैक्टस की, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने की, तो मालदीव्स को काफी ज्यादा मदद जरूर मिली है। लेकिन अगर हम लोग देखें सिग्निफिकेंस, तो मैंने आपको कहा 2014 के बाद मीटिंग रुक गई। क्यों रुकी? बायलैटरल प्रॉब्लम की वजह से, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन अगर हम सिग्निफिकेंस इस डिस्कशन की बात करें तो इन जनरल मैरिटाइम सिक्योरिटी के बारे में जरूर बातें हुई। और अभी तो 3 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो थे उस लेवल पे बातें हुई, तो और भी ज्यादा पुश मिलेगा मैरिटाइम सिक्योरिटी पे। लेकिन एक देखने वाली चीज बहुत जरूरी यह है कि 6 साल बाद डिस्कशन रीस्टार्ट हो चुका है। तो इसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं श्रीलंका और मालदीव्स काफी क्रिटिकल है हमारे लिए इंडियन ओशन रीजन में। क्यों? अगर इंडियन ओशन की बात चले तो चाइना की तो बात होनी ही होनी। हम लोग जानते हैं कि चाइना ने काफी हद तक ग्राउंड गेन किया है इंडियन ओशन रीजन में। उनकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स
स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर चुके हैं। उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है पाकिस्तान में, ग्वादर पोर्ट समझ लीजिए कि उन्हीं का है। श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट किया है, म्यांमार में इन्वेस्टमेंट किया है, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट किया है, नेपाल में इन्वेस्टमेंट किया है। तो सारे ऑलमोस्ट इंडियन नेबर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो चाइना की बात तो होगी हुई। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्यों रिवाइवल हुआ 2014 के बाद, सबसे पहले तो 2014 में रुका क्यों था? मेनली बिकॉज ऑफ मालदीवियन पॉलिटिक्स, बायलैटरल इश्यूज की वजह से। बायलैटरल इशू क्यों? क्योंकि मालदीव में गवर्नमेंट बदल गई, वहां पे प्रेसिडेंट बन गए थे अब्दुल्ला यामीन, और अब्दुल्ला यामीन की सरकार वॉज एंटी इंडियन टू लार्ज इंस्टेंस, प्रो चाइना थे वो। इंडिया और मालदीव के रिलेशंस डाउन टर्न पे थे 2014 के बाद, जब से अब्दुल्ला यामीन की सरकार आई। लेकिन 2019 में कुछ डेवलपमेंट हुई मालदीवियन पॉलिटिक्स में, वहां पे मोहम्मद इब्राहिम सोली आ गए, और हम जानते हैं कि जब से मोहम्मद इब्राहिम सोली आए हैं तब से इंडिया और मालदीव के रिलेशंस अप ट्रेंड पे है। इनफैक्ट जैसे ही उनका इलेक्शन भी हुआ था तो वो उन्होंने दिसंबर 2019 में ही इंडिया विजिट भी किया था और काफी सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए थे इंडिया के साथ। तो रिलेशंस आर ऑन अप ट्रेंड, सो दैट इज व्हाई नाउ इट हैज बिकम अ ट्राइलैटरल एक्सरसाइज अगेन। इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव रिवाइवल हो चुका है। और ये क्यों इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस होगा? क्योंकि राइज ऑफ चाइना हो चुका है। अभी बहुत सारे कंट्रीज को ये पता चल चुका है कि चाइना के इंटेंशंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो उठ ही चुका है। डेट राइज हो रहा है। हम लोग बात कर चुके हैं सीपीईसी प्रोजेक्ट के ऊपर, पाकिस्तान के बहुत सारे सीपीईसी प्रोजेक्ट स्टॉल हो चुके हैं, और जो भी देश चाइना के ऊपर रिलाई करते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है कि वो आगे चल के एक इकोनॉमिक कॉलोनी बन जाएंगे चाइना का। तो इसकी वजह से इंडिया के नेबर्स भी ये समझ चुके हैं, और टू अ लार्ज एक्सटेंट वो इंडिया को एक काउंटर करके भी मानते हैं चाइना का। तो इसीलिए वी डू नो दैट रिवाइवल की बहुत ज्यादा जरूरत थी इंडियन ओशन रीजन में। इसके अलावा सबसे मेन रीजन है रीजनलिज्म फेल होने का। रीजनलिज्म फेल क्यों हुआ? क्योंकि सार्क का फेलियर चल रहा है। हम लोग जानते हैं कि सार्क हैज बीन अ फेलियर टू अ लार्ज एक्सटेंट। 1985 से लेकर टू शो इट्स सक्सेस देयर इज वेरी लिटिल। दो सार्क एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट इंडिया पाकिस्तान राइवलरी की वजह से, इंटर कंट्री राइवलरी की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो रीजनलिज्म तो फेल हो चुका है। और हम लोगों ने देखा है कि 2015 के बाद मोदी गवर्नमेंट का पॉलिसी बन चुका है सब रीजनलिज्म, क्योंकि सार्क फेल हो चुका है। सब रीजनलिज्म का मतलब क्या हुआ? रीजन के अंदर एक और रीजन बनाना है। तो अगर हम लोग साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया एज अ रीजन इज द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द एंटायर वर्ल्ड, ये कहा जाता है बाय एक्सपर्ट्स। तो रीजनलिज्म हैज फेल्ड। तो मोदी गवर्नमेंट हैज क्लियरली स्टार्टेड सब रीजनलिज्म, मींस सार्क माइनस पाकिस्तान अप्रोच। सब रीजनलिज्म कहां पे मिलता है आपको? सब रीजनलिज्म मिलता है बिम्स्टेक के थ्रू। सब रीजनलिज्म मिलता है आपको अभी जो हम लोगों ने बात की इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स के ट्राइलैटरल टॉक्स के थ्रू। बायलैटरल, ट्राइलैटरल और मल्टीलैटरल डिस्कशन चल रहे हैं। अगर इससे भी अगर छोटी बॉडी की बात करें तो एक है बीबिन। भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल का मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन हो चुका है। हम लोगों ने बात की है आईएमटी के बारे में, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे बन रहा है। ये सब एग्जांपल्स क्या है? सब रीजनलिज्म के बारे में। तो इन सब चीजों की वजह से रिवाइव हो चुके हैं अभी इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के टॉक। एनएसए लेवल टॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो चुकी है। तो आगे चल के हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि इंडिया इज गोइंग टू स्पीयरहेड, इंडिया विल टेक दिस लीडरशिप रोल इन द नेबरहुड एंड मेनली टू काउंटर चाइना, also to safeguard the smaller island nations and the neighbors in and around us. That's it from my side on this part of discussion. Thank you very much. Jai Hind.